नमस्कार, मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र और आज मैं बात करूंगा कथित दलितों पिछड़ों के शोषण की। हमारे देश में कहा जाता है कि दलितों का, पिछड़ों का कथित सवर्ण समाज के लोगों ने, ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, वैश्यों ने बहुत उत्पीड़न किया, बहुत शोषण किया। तो मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ। अगर हमने दलितों का, पिछड़ों का शोषण किया ही होता तो इनका पलायन हो जाना चाहिए था। इनका हिंदुस्तान में कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए था। लेकिन आज भी इनकी संख्या कम नहीं है, न इनका पलायन हुआ। फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, बिना किसी एविडेंस के फर्जी आरोप लगाया जाता है कि कथित सवर्णों ने दलितों का, पिछड़ों का शोषण किया। और वो लोग आरोप लगाते हैं, बिना सर पैर के आरोप लगाते हैं, जो ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न हुआ, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ 1990 में, और पूरी तरीके से घाटी कश्मीरी पंडितों से विहीन हो गई। उसे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं जो लोग ये आरोप लगाते हैं बिना किसी एविडेंस के कि दलितों का, पिछड़ों का शोषण कथित सवर्णों ने किया। अगर हमने कथित सवर्णों ने दलितों का, पिछड़ों का शोषण किया होता तो कश्मीरी पंडितों के तरह इन दलितों का, कथित दलितों का और पिछड़ों का भी पलायन हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि इनके ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, इनका कोई शोषण नहीं हुआ। और जिन लोगों ने शोषण किया, इनकी गोदी में जाकर ये बैठे हैं। एक शब्द ये मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलेंगे जिन्होंने शोषण किया। मुस्लिमों ने सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगा कि दलितों का शोषण किया, पिछड़ों का शोषण किया, हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग का मुस्लिमों ने शोषण किया, अंग्रेजों ने शोषण किया। और ये भी कहा जाता है हमारे देश में कि ये देश जो है 800 सालों से गुलाम था। पहले मुगलों का शासन रहा, फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा, और उसके बाद 1947 के बाद इस देश में संविधान का राज्य है। और उस संविधान के द्वारा पिछले 75 सालों से शोषण तो कथित सवर्णों का हो रहा है। तो भैया, हमने कब इन कथित दलितों का शोषण कर दिया, इन कथित पिछड़ों का शोषण कर दिया? हकीकत में ये प्रोपोगेंडा है। और ये प्रोपोगेंडा 1947 के पहले के जो हमारे देश के नेता थे, 1947 के पहले हमारे जो देश के नेता थे, जो अंग्रेजों के तलचट्टे थे, अंग्रेजों के जो दलाल थे, उनके द्वारा चलाया गया। पहले वालों के द्वारा भी और बाद वालों के भी द्वारा। क्योंकि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के तलबे चाटने वाले नेता, जो अंग्रेजों के शासनकाल में तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं, जो अंग्रेजों के शासन को वरदान मानते हैं, वो तलचट्टे नेता 1947 के पहले वाले और 1947 के बाद वाले भी, 1947 के बाद भी इस देश के नेता अंग्रेजों के द्वारा बुने गए एजेंडे के तहत काम करते रहे और कर रहे हैं, अभी हो रहा है। अभी ये कहा जाता है, अभी इस देश का प्रधानमंत्री बाहर निकलकर बिना किसी एविडेंस के आकर बोल देता है कि तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते, तुम मुझे पानी नहीं पीने देते, तुम मेरे बच्चे को विद्यालय में नहीं जाने देते। अब भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर निकलकर ये बोल देता है। लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि इनका शोषण हुआ। अगर हमने पानी न पीने दिया होता तो ये जिंदा कैसे होते? अगर हमने शोषण किया होता तो ये कश्मीरी पंडितों की तरह पलायन क्यों नहीं कर गए?
अगर हमने अत्याचार ही किया होता तो इनका नामो निशान खत्म क्यों नहीं हो गया? ये यक्ष प्रश्न है देश के ढोंगी नेताओं और मीडिया वालों के लिए। धन्यवाद।